बीजेपी इज नॉट राइट विंग, ना ही कांग्रेस लेफ्ट विंग है, और ना ही तुम सेंट्रिस्ट हो। मुझे पता है अपने आप को तुम सेंट्रिस्ट समझते हो, क्योंकि ये सारे टर्म्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये सारे टर्म्स बनाए हैं पॉलिटिकल लीडर्स ने और उनकी पार्टीज ने, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकें। अक्सर तुम्हें बताते हैं वो लोग कि आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, आप कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, आप कम्युनिस्ट हो या फिर आप कैपिटलिस्ट हो। ये सारे टर्म्स पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए यूज करती हैं ताकि आपकी वो इंडिविजुअल थिंकिंग को हटाकर आपको एक ट्राइबलिस्टिक थिंकिंग में ले जा सकें, एक ग्रुपिज्म के अंदर, ताकि आपको कंट्रोल कर सकें, आपका यूज कर सकें अपने फायदे के लिए। और इसी को आज की वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ। सो हम पूछना चाहते हैं, आर यू राइट विंगर और लेफ्ट विंगर? There is the right lobby and the other lobby is not the left lobby because the left really doesn't exist. लेफ्ट बोलते हो आप सेंट्रिस्ट बोलते हो आप अपने आप को? सेंट्रिस्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने वाले लेफ्टिस्ट। मैं तो सेंटर में हूँ। There are only two kinds of leftists. One are parasites and other are grifters. राइट विंगर मानते हैं अपने आप को? Many theories rise of right wing around the world. मैं मिडिल पे रहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स मिडिल में रहते हो? बट लेकिन थोड़ा सा राइट विंग है। India has now boxed itself into the two rings or two fences, right and left. फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी वो ये था, लोगों को लेफ्ट राइट का ओरिजिन ही नहीं पता था। डू यू नो द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट एंड राइट का? ओरिजिन नहीं पता मुझे, ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। नहीं पता आपको लेफ्ट राइट टर्म का ओरिजिन कहाँ हुआ था? लेफ्ट राइट का नहीं पता मुझे। क्या मतलब ये हुआ तो इनका? मैंने न्यूज़ में ही सुना है। क्या? न्यूज़ में सुना है, यूट्यूब में सुना है। लेफ्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, और लेफ्ट विंग वाले लिबरल्स होते हैं और राइट विंग वाले कंजर्वेटिव होते हैं। आपको ओरिजिन पता राइट विंग लेफ्ट विंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? नहीं पता, ठीक है। वेल, ये सब शुरुआत हुई थी 1789 में। हमें जाना पड़ेगा फ्रांस में, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी, वो भी 3 सेक्टर्स में। पहले थे नोबिलिटी, जो थे किंग वाले लोग। सेकंड थे क्लर्जी, जो थे चर्च वाले लोग। और थर्ड थे कॉमनर्स, बाकी सारे लोग। अजीब बात ये थी, टैक्स का बर्डन सिर्फ कॉमनर्स पर ही था। नोबिलिटी और क्लर्जी टैक्स फ्री थे, पर अब और नहीं। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो उस चीज को बदलेंगे और एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मोनार्की को हमें हटाकर एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जहां पे सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होगा, यानी एक ग्रुप के पास नहीं, एक इंडिविजुअल के पास एक वोट। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, उस टाइम पर किंग के जो राइट साइड में लोग बैठते थे, वो लोग थे जो लोग सपोर्ट करते थे मोनार्की को, यानी किंग को सपोर्ट करते थे। और किंग के लेफ्ट में वो लोग बैठते थे जो अपोज करते थे मोनार्क को और कहते थे हमें डेमोक्रेसी चाहिए। उस टाइम पे लेफ्ट और राइट का मतलब सिंपल था, क्या आप मोनार्क के सपोर्ट में हो या आप नहीं हो? क्या आप एक रेवोल्यूशन चाहते हो या आप नहीं चाहते हो? क्या आप चेंज नहीं चाहते हो, चेंज को अवॉइड करना चाहते हो, या फिर आप बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हो? अब किसी भी आइडिया का डिफ्यूजन होता है, जिस तरीके से वो फैलता है बाकी कंट्रीज, बाकी रीजन्स, बाकी कल्चर्स के अंदर। और जब भी कोई आइडिया से फैलता है तो वो बाकी कल्चर्स की शेप ले लेता है, वो हल्का हल्का बदलता जाता है। तो जब ये टर्मिनोलॉजी लेफ्ट और राइट बाकी कंट्रीज में ट्रैवल करी तो उनके मीनिंग चेंज हो गए उन कंट्रीज की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जब ये अमेरिका पहुंचा तो लेफ्ट वो लोग थे जो स्लेवरी के अपोज करते थे, और राइट में वो लोग जो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। तो जब फेमिनिज्म की बारी आई तो अक्सर फेमिनिज्म को लेफ्ट लीनिंग माना गया, और जो लोग फेमिनिज्म के अगेंस्ट थे उन्हें राइट माना गया। जब ये इंडिया पहुंचा तो क्योंकि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन थी कास्ट के ऊपर, तो एंटी कास्ट लोगों को, जो कास्टिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, उन्हें लेफ्ट बोल दिया गया, और जो कास्टिज्म को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें राइट बोल दिया गया। कई जगह पे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो गया, जैसे कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म जोड़ा गया लेफ्ट विंग से, और जबकि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म जोड़ा गया राइट विंग से। तो कहीं सोशली, कहीं पॉलिटिकली, कहीं इकोनॉमिकली ये आइडियाज बढ़ते चले गए, और इसके अंदर ढेरों आइडियाज ऐड होते चले गए। अब लेफ्ट राइट सिर्फ एक आइडिया नहीं था, लेफ्ट राइट के अंदर बंच ऑफ आइडियाज थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जो बहुत सारी कंट्री से ट्रैवल होके आए थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि आज के टाइम पे टर्मिनोलॉजी इसी वजह से आउटडेटेड हो गई, क्योंकि टर्म बन गए थे मेयर पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने सुना ही होगा, सन की अपैरेंट पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, उससे आपका बिहेवियर, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट सब कुछ डिसाइड होता है। पर हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट बुलशिट। यस, क्योंकि जब भी हम ह्यूमंस को एक ग्रुप में जनरलाइज करने के ट्राई करते हैं, हम हमेशा फेल कर जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह ही ये सारे टैग्स भी ह्यूमंस की थिंकिंग को एक ग्रुप में जनरलाइज करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर आप बोलोगे कि आप राइट विंगर हो तो लोग अपने आप अज्यूम कर लेंगे कि आप हिंदुत्ववादी हो, आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप साथ में कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हो।
साथ में आपकी सोच थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है, आप कंजर्वेटिव हो। वहीं अगर आप लेफ्ट विंगर हो तो आप फेमिनिस्ट हो, आप एंटी कास्ट हो, आप हो सकता है सोशलिस्ट हो, आप चाहते हो वर्कर्स को राइट मिले और फेयर वेजेस मिले। हो सकता है आप सेकुलर हो या फिर आप एक एथिस्ट हो, पर ये जरूरी थोड़ी है यार। हो सकता है मैं राइट विंगर हो, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी हो, हिंदुत्ववादी हूँ, बट साथ में मैं फेमिनिस्ट भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं लेफ्ट विंगर हूँ, कम्युनिस्ट हूँ या सोशलिस्ट हूँ, पर साथ में मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है और बहुत प्यार करता हूँ अपने रिलीजन से भी। तो मैं रिलीजियस होकर भी कम्युनिस्ट हो सकता हूँ और मैं कैपिटलिस्ट होकर भी सेकुलर या फिर एथिस्ट हो सकता हूँ। तो एक्चुअल में हम सब लोग इन सारी आइडियोलॉजीज का मिक्सअप ही होते हैं। आप खुद सोचिए, हमारे पास एक देश के अंदर या फिर एक सोसाइटी के अंदर कितने सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के। आप उन सारे टॉपिक्स पर सिर्फ 2 विंग में कैसे डिवाइड कर सकते हो? और ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा ठोस एग्जांपल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने आते ही काफी सारी सरकारी कंपनीज को बेच के प्राइवेटाइज कर दिया, बट साथ में उन्होंने काफी सारी ऐसी स्कीम्स निकाली, सोशल स्कीम्स, जैसे फ्री अनाज देना, जो कहीं ना कहीं लेफ्ट या फिर सोशलिज्म के अंदर आएगा। तो ये मिक्सअप कैसे? मान लीजिए लेफ्ट के लीडर्स, केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट है CPIM की, पर उन्होंने अभी रिसेंटली अडानी के साथ मिलकर एक पोर्ट बनाया है। एक कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर एक पोर्ट बनाया है। या फिर सबसे फेमस सेंटर या सेंटर लेफ्ट कहने जाने वाली कांग्रेस ने LPG किया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ तक कि सिर्फ हम नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी मिक्सअप ही हैं। हो सकता है कुछ राइट विंग सरकारें लेफ्ट विंग से आइडियाज उठा ले और उन्हें इंप्लीमेंट करे। हो सकता है कुछ लेफ्ट विंग सरकारें राइट विंग से आइडियाज उठाए और उन्हें इंप्लीमेंट करे। तो आप उन्हें क्या बोलोगे? वो लेफ्ट राइट तो बचे ही नहीं, सारी पार्टीज ही मिक्सअप हो गई हैं और सारे लीडर्स भी मिक्सड अप ही हैं। अब आप बोलोगे तो ठीक है स्पर्श, मान लिया हमने कि लोग लेफ्ट राइट के हमेशा मिक्स होते हैं, हमेशा उनकी आइडियोलॉजीज मल्टीपल आइडियोलॉजीज से निकल के आती है। पर फिर भी ऐसे लोग क्यों होते हैं जो अपने आप को राइट विंगर बोलते हैं प्राउडली या फिर लेफ्ट विंगर बोलते हैं प्राउडली? इसका जवाब रूटेड है हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर, जो है ट्राइबलिज्म। फिर आप लोग IPL तो देखते ही होंगे ना, उसमें बहुत सारी टीम्स होती हैं और हर टीम्स के अपने अपने फैंस होते हैं, स्पेशली RCB वाले, जो हर साल कप की उम्मीद करते हैं, कप ना मिलने के बाद भी अगले साल फिर आ जाते हैं भाई। अब ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो फैन है क्रिकेट टीम के, उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, पर देखा जाए जितनी भी टीम्स हैं वो सारी सेम नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। उनके प्लेयर्स, उनके कोचेस, उनके ओनर्स तक बदल जाते हैं, उनके लोगोस, उनके नाम तक बदल जाते हैं, फिर भी लोग एक टीम से अपनी लॉयल्टी बना के रखते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज रूटेड इन डीप ट्राइबलिज्म, ग्रुपिज्म। हम लोग जब भी किसी ट्राइब का, किसी ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं ना, तो हम एक सोशल कन्फॉर्मिटी के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं। पहले जिनकी जो लॉयल्टी है वो टीम की तरफ है, जैसे RCB, CSK, पर दूसरे लोग जिनकी लॉयल्टी एक्चुअली प्लेयर्स की तरफ है, जैसे विराट या धोनी। अगर वो प्लेयर्स अपनी टीम चेंज कर लेंगे तो उनकी लॉयल्टी भी शिफ्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब CSK बैन हुई और जैसे ही धोनी की टीम पुणे बन गई, तो सारे जो फैंस थे CSK के, उसमें से काफी सारे शिफ्ट हो गए पुणे पर, जो कि वो एक्चुअल में धोनी के फैंस थे। इसी को आप कोरिलेट कर सकते हो 2 टाइप की भक्ति से, एक पार्टी भक्ति और एक बंदे की भक्ति, एक राहुल या मोदी भक्त, एक BJP या कांग्रेस भक्त। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ठीक है, ट्राइबलिज्म एग्जिस्ट करता है हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर, बट हम लोग एक ग्रुप में पार्ट बनते ही क्यों है? वेल, इसके 2 रीजन होते हैं जनरली। पहला रीजन होता है पीयर प्रेशर। आपके फ्रेंड्स और फैमिली की अक्सर एक आइडियोलॉजी होती है और वही आपको पुश करते हैं एक ट्राइब का पार्ट बनने के लिए। और इसे पॉलिटिक्स में नहीं, नॉर्मल चीज़ों के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का फेवरेट एक्टर है गोविंदा। अब उन्होंने गोविंदा की बहुत मूवीज देखी और मुझे भी दिखाई, तो बच्चों ने मुझे भी गोविंदा बहुत पसंद आने लग गया और मैं उसकी सारी मूवीज देखने लग गया। ये नेचुरल कंडीशनिंग है जो आपकी फैमिली से इन्फ्लुएंस होकर आप तक आती है। अगर आपकी फैमिली में किसी पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को, रिलीजन को या कास्ट को हेट किया जाता है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपके अंदर भी उसी टाइप की टेंडेंसीज बन सकती है। हो सकता है ना बने, बट चांसेस रहते हैं। दूसरी साइड होती है एक सिंगल इशू की बाइंडिंग। अक्सर लोग किसी इशू के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं सिंगल इशू के बारे में। अब बीजेपी का जो स्ट्रांग इशू है वो है हिंदुत्व का। तो जो हिंदुत्व के लिए स्ट्रांगली फील करते हैं वो अपनी एसोसिएशन बीजेपी को दे देते हैं, उस ट्राइब का पार्ट बन जाते हैं। अब जब वो एक ट्राइब का पार्ट बन गए हैं, तब उन्हें मजबूरी में उन सारी चीजों को हाँ करना पड़ता है, उन सारी चीजों से एग्री करना पड़ता है जिससे वो शायद एग्री ना करते हो। ये तेरे मोदी जी कर क्या रहे हैं? सारी सरकारी कंपनी को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है भला? अरे मोदी जी ने किया है तो सही किया होगा,
गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, प्राइवेट ओनर्स ही चला सकते हैं इन कंपनियों को और इसी पे देश का फायदा होगा और ग्रोथ होगी। अबे तुम लेफ्टिस्ट लोग नहीं समझोगे। अरे तुमने खबर नहीं सुनी, अब मोदी जी कह रहे हैं कि वो ओला उबर के कंपटीशन में एक अपना गवर्नमेंट का ऐप लॉन्च करेंगे जहां पे जो पैसा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ड्राइवर्स को, ना कि जो कैपिटलिस्ट ओनर को। हाँ तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स आज के टाइम पे सारे ऑपरेस किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। ये ओला उबर कितना इन्हें ऑपरेस करती है, कितना इन्हें एक्सप्लॉइट करती है। अब एक गवर्नमेंट जो ऐसी कोऑपरेटिव कंपनी चलाएगी तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा ड्राइवर्स को, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो अच्छी बात है ना ये तो लोगों की ना एक तरीके से मजबूरी बन जाती है कि यार मैंने कमिट किया इस बंदे को, मैंने बोल दिया दुनिया के सामने कि मैं इसका फैन हूं, अब मुझे इसे डिफेंड करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट एक ड्यूटी है कि डिफेंड करना ही पड़ेगा अब। या फिर ये मैनिफेस्ट होता है पार्टी भक्ति के रूप में। अब पार्टी सब कैसे अटैच होते हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग लीडर की वजह से हो, बट हो सकता है पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि पार्टीज की आइडियोलॉजीज तो मिक्स है, तो आप कोई एक मुद्दा पकड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बीजेपी के लिए मुद्दा है वो हिंदुत्व। तो अगर आप हिंदुत्व के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, इसलिए अपने आप को अपने अलाई कर दिया है बीजेपी के साथ, बस ये होते ही अब आप उनकी सारी पॉलिसी से एग्री कर जाओगे, चाहे आपको गलत ही क्यों ना लगे, क्योंकि आपने कमिट कर दिया एक ट्राइब को, एक ग्रुप को, और आपको उस ट्राइब और ग्रुप की सारी बातों को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो यस, यही रीजन है ट्राइबलिज्म, ग्रुपिज्म, जिसके चक्कर में हम लोग एक पार्टी के, एक पॉलिटिशियन के सारे आइडियाज को सब्सक्राइब कर देते हैं, चाहे मुझसे एग्री करते हो या ना करते हो। इनफैक्ट ज़्यादातर टाइम तो हम लोग सोचते भी नहीं है, हम लोग खुद की रिसर्च करते भी नहीं है, हम लोग उन्हें क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहते। पर ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा ना कुछ। सिंपल सी बात है, जितना हो सके इन ओवरऑल टैक्स को अवॉइड करो और ग्रैनुअल जाओ, डिटेल में बात करो। जब भी मैंने लोगों से डिटेल में पूछा कि लेफ्ट राइट का मतलब होता क्या है, आपके एक्चुअल में ओपिनियंस है क्या, उनको डिटेल्स मालूम ही नहीं होती है। राइट विंग आइडियोलॉजी में क्या होती है आइडियोलॉजी? एक्सप्लेन करिए मुझे नहीं पता। आप लोग बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे। नहीं तो राइट विंग का मतलब क्या होता है? राइट विंग मतलब जो कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं। हाँ, तो कंजर्वेटिज्म के अंदर क्या क्या है आपकी बिलीफ सिस्टम है, मतलब यू कैन लिस्ट द बिलीव्स जो आपके अंदर है, आप इसको राइट विंग मानते हो आप? वैसे उतना कुछ है नहीं, मैं तो जो तो मतलब क्या बिलीफ सिस्टम होता है? अगर लेफ्ट विंग का मतलब क्या बिलीफ सिस्टम है आपके, क्या से कैसे? लेफ्ट विंग का मतलब मोर लिबरल सोसाइटी हो और फ्री हो एक तरीके से, लाइक सब फ्री हो। राइट विंग कहीं ना कहीं एक्सट्रीम होते हैं हर तरफ से। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट्स लेफ्ट विंग इज कंसिडर्ड टू बी द लेफ्टिस्ट पार्टी व्हिच डोमिनेटेड, जैसे बंगाल में पहले था या केरला में भी चल रहा है। तो इनको जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर वर्कर क्लास को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर हम बॉन्जोर और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको लाया जाता है। बट फिर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं राइट विंग, लेफ्ट विंग और राइट विंग लोगों को? तो क्यों तो मिक्स कर रहे हैं ना चीज़ें। You can't, that's the thing. You can't. And you shouldn't. And you should. That's my point. That's the point of my videos. तो लोगों से ये मत पूछो कि आप लेफ्ट विंगर हो या राइट विंगर हो, उनसे स्पेसिफिकली पूछो आपका इस इशू पे क्या ख्याल है। अगर आप इमिग्रेशन को अपोज करते हो तो बोलो कि ये बंदा इमिग्रेशन को अपोज करता है, उसे राइट विंग, फैशिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मत बोलो। अगर कोई बंदा चाहता है कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए तो उसे बोलो कि ही सपोर्ट्स हाई मिनिमम वेजेस, पर उसे ये मत बोलो कि वो कम्युनिस्ट है। कम ऑन, हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, इश्यूज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक इशू, स्पेसिफिक पॉलिसी, और उसमें भी स्पेसिफिक आइडिया की बात करिए और उसमें अपना ओपिनियन बताइए। लेफ्ट राइट को छोड़िए और हर इशू में देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए और जानिए क्या मेरा ओपिनियन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है या फिर फीलिंग्स के ऊपर। उसके अलावा डिसएग्रीमेंट से घबराइए मत। आप अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने परिवार वालों से डिसएग्री कर सकते हैं। कम ऑन, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अगर हम लोग कुछ इश्यूज पे एग्री नहीं करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसमें हम लोग एग्री करते होंगे, सो फाइंड दोज, फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, ताकि झगड़े लेफ्ट राइट के थोड़े कम हो और हमारी हालत उन न्यूज़ मीडिया पे छोटी छोटी खिड़कियाँ जो आती है ना, उन लोगों जैसी ना हो जाए। तो कोशिश करें कि हम लोग इन टर्म्स का ज़्यादातर यूज़ ना करें। अगर करते भी हैं तो माइंडफुल रह के करें। आप ये सोच समझ के करें कि आप किसी स्पेसिफिक इशू की बात कर रहे हैं, जो कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये टर्म्स कंप्लीटली यूजलेस हैं। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान ये कहता है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, कैसे भी कपड़े, तो वो कोई कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का पार्ट है। और अगर एक इंसान ये कहता है एक लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, तो वो एक लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है। हमें लीनिंग्स दिख जाती है लोगों की, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर इशू पे कंजर्वेटिव हो। अगर वो एक इशू पे कंजर्वेटिव है तो, और हमें ये भी नहीं पता कि वो किस इंटेंसिटी पर है, क्योंकि हर बंदा अलग इंटेंसिटी पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान भी होगा जो बोलेगा कि लड़कियों को सिर्फ बुर्का पहनना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं,
तो वो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव्स में पहुंच जाएगा। और थोड़ा कम कंजर्वेटिव वाला बंदा बोलेगा कि जीन्स टॉप पहन सकते हो बट शॉर्ट्स नहीं। अब वो इंसान कुछ लोगों के नज़रिए से कंजर्वेटिव है बट बुरखे वाले के नज़रिए से वो लिबरल है। अब कोई ऐसा बंदा भी होगा जो बोलेगा कि बिकिनी भी अलाउड होनी चाहिए, अब उसके लिए जीन्स टॉप वाला भी कंजर्वेटिव है और जीन्स टॉप वाले के लिए ये बंदा लिबरल है। तो सबकी जो बाउंड्रीज है, सबकी जो डेफिनेशन है, सबकी जो लाइन्स है जो ड्रॉ करी है लोगों ने, वो डिफरेंट है। तो जो ग्राफ्स भी होते हैं ना, ये से डाइकोटमी नहीं होती कि येस और नो। आप इनको समझिए कॉन्टिनम पर, एक नंबर लाइन पर, कि डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पर होते हैं लोग। तो लोग डिफरेंट इश्यूज़ पे डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं और इन पोजीशंस की भी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पर होते हैं। तो आपको और डीप जाना पड़ेगा किसी की आइडियोलॉजी को समझने के लिए। वो शेर है ना, हर इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को भी देखना तो कई बार देखना। और अपने आप को किसी भी पार्टी, पॉलिटिशियन, आइडियोलॉजी से चिपका के मत रखिए। हो सकता है किसी और इशू पे कोई और सही हो, पर आपको फिर भी अगर इन वर्ड्स के मीनिंग जानने हैं, इनके ओरिजिन जानने हैं और जानना है कि एक वर्ड कहाँ लाइक करते हैं रफली, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, पर बहुत अच्छी वीडियो है। तो मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज पर्श साइनिंग ऑफ।